सुमन हमेशा से अपने परिवार की शान थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी सुमन अपने परिवार की पहली लड़की थी जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके पिता, जो स्थानीय स्कूल में एक सम्मानित शिक्षक थे, उसकी क्षमताओं पर हमेशा विश्वास करते थे और उसकी मां, जो पारंपरिक सोच की थी, उसकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करती थी। सुमन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और आखिरकार उसने शहर में सरकारी नौकरी पा ली। जब उसकी शादी हुई तो यह एक शानदार समारोह था और उसके माता पिता बेहद खुश थे। उन्होंने सुमन के लिए एक पढ़ा लिखा और स्थिर परिवार ढूंढा था और सुमन भी अपने भविष्य के लिए आशावान थी। हालांकि शादी के बाद ऐसी चुनौतियां आईं जिनकी सुमन ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका पति, जो कि पढ़ा लिखा था, बहुत ही पितृसत्तात्मक मूल्यों में डूबा हुआ था। वह उम्मीद करता था कि सुमन उसकी और उसके परिवार की प्राथमिकता बनाएगी और अपने करियर और अपने सपनों को पीछे छोड़ देगी। शादी के शुरुआती दिन सुमन के लिए संघर्षमय थे क्योंकि उसने अपने काम और ससुराल वालों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इन कठिनाइयों के बावजूद उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और अपनी नौकरी जारी रखी। हालांकि उसे अपने पति और ससुराल वालों का समर्थन बहुत कम मिला। साल बीत गए और सुमन का अपने माता पिता के घर आना जाना कम हो गया। पहले वह हर महीने आती थी, अपने माता पिता के लिए उपहार लाती थी और उनके साथ समय बिताती थी, जो अब बुजुर्ग हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी यात्राएं कम होती गईं, आंशिक रूप से उसके काम की मांगों के कारण और आंशिक रूप से उसके पति की उसके परिवार के प्रति उदासीनता के कारण। जब भी वह आती तो उसने अपने माता पिता के व्यवहार में बदलाव देखा। उसकी मां, जो कभी गर्मजोशी से भरी होती थी, अब दूर दूर सी लगती थी। उसके पिता, जो हमेशा उसकी नौकरी और शहर में उसके जीवन के बारे में पूछते थे, अब बस सिर हिलाकर दूसरी बातें करने लगते। सुमन इस बदलाव का कारण समझ नहीं पाई। उसने सोचा कि यह उनकी बढ़ती उम्र के कारण हो सकता है, या शायद इसलिए कि वह अधिक बार नहीं आ पाती। एक दिन, लगभग 1 साल बाद, सुमन ने अपने माता पिता से मिलने का फैसला किया। उसे उनके साथ फिर से जुड़ने की गहरी इच्छा महसूस हो रही थी, बचपन के उस घर की गर्माहट फिर से महसूस करने की। लेकिन जब वह पहुंची तो माहौल अलग था। उसकी मां ने उसे मुश्किल से स्वागत किया और उसके पिता भी व्यस्त से दिखे। सुमन ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने संक्षिप्त और औपचारिक उत्तर दिए, कोई भी गहरी या सार्थक चर्चा से बचते हुए। अगली सुबह सुमन ने अपने माता पिता और छोटे भाई अनिल के बीच हुई बातचीत सुनी। अनिल हाल ही में एक व्यापारिक यात्रा से लौटा था और यह स्पष्ट था कि अब वह उनके ध्यान का केंद्र था। अनिल अपनी ताजा सफलताओं के बारे में बात कर रहा था और सुमन के माता पिता प्रशंसा और गर्व के साथ उसकी बातें सुन रहे थे। वे हंस रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ ऐसा जो उन्होंने सुमन के लिए वर्षों से नहीं किया था। सुमन के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वह बातचीत का हिस्सा बनने की उम्मीद में उनके पास गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने जीवन के बारे में बात करनी शुरू की, अनिल ने उसे बीच में ही टोक दिया और उसके कामयाबी को तुच्छ करार दे दिया। दीदी, आपकी नौकरी में क्या बड़ी बात है? आप तो परिवार के लिए समय भी नहीं निकाल पाती। मुझे देखो, मैं हमेशा यहां होता हूं जब उन्हें मेरी जरूरत होती है, उसने हंसते हुए कहा। सुमन को उसके शब्दों से धक्का लगा। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वे उसका बचाव करेंगे, लेकिन वे चुप रहे। उसकी मां, जो कभी गर्व से सुमन का परिचय उसकी सरकारी नौकरी वाली बेटी के रूप में कराती थी, अब नजरें चुरा रही थीं। उसके पिता, जिन्होंने हमेशा उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ने एक शब्द भी नहीं कहा। उस शाम जब सुमन अपने पुराने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कमरा, जो कभी हंसी से भरा हुआ था, अब ठंडा और अनजान सा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह सम्मान, जो उसे पहले उसकी मां के घर में मिलता था, अब गायब हो गया है। वह अब उनके जीवन का केंद्र नहीं थी। अनिल ने वह स्थान ले लिया था और उसके माता पिता, शायद अनजाने में, अपने स्नेह और गर्व को उसके प्रति स्थानांतरित कर चुके थे। उस रात सुमन को नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि कैसे चीजें बदल गई हैं।
कैसे उसने अपने माता पिता के घर में अपनी वह इज्जत खो दी है जो कभी उसकी थी। अगली सुबह उसने अपने माता पिता से सामना करने का फैसला किया। माँ, पापा, उसने हिचकिचाते हुए शुरू किया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे लगता है कि अब मैं यहां की नहीं रही। उसकी मां ने एक मिश्रित भाव के साथ उसे देखा, दुख और अपराध बोध का। सुमन, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम हमसे दूर होती चली गई हो, अपने शहर की जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई हो। अनिल यहां हमारे साथ रहता है, हमारा ख्याल रखता है। हम तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहते, लेकिन चीजें बदल गई हैं। उसके पिता ने जोड़ा, हम तुम पर गर्व करते हैं सुमन, लेकिन हमें अब अनिल की ज्यादा जरूरत है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब हमें अनिल की जरूरत है। सुमन ने उनकी बात समझी, लेकिन उसके दिल में दर्द बना रहा। उसने महसूस किया कि समय के साथ उसने अपने माता पिता के घर में वह स्थान खो दिया है। वह अब भी उनकी बेटी थी, लेकिन वह बंधन जो उन्हें एक साथ बांधे हुए था, कमजोर हो चुका था। उस दिन जब सुमन अपने माता पिता के घर से निकली, तो उसे पता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसे हमेशा सिखाया गया था कि घर वही जगह होती है जहां हमेशा खुली बाहों से स्वागत किया जाता है, लेकिन अब उसे उस जगह में एक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था, जहां वह कभी उनकी शान और गर्व हुआ करती थी। आज के लिए बस इतना ही। और भी मेरे दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही जरूरी है।